जय श्री कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज कामिका एकादशी का दिन है और आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय आज आपके पितरों का कल्याण करेगा, आपके पितरों को अक्षय तृप्ति देगा। आज जब आप इसको श्रवण करेंगे, विधि विधान से इसका पुण्य पितरों को अर्पित करेंगे, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे, तृप्त होंगे और आपके जीवन के अनेकों संकटों का नाश होगा। पुराण कहते हैं कि यदि मनुष्य के पितृ अतृप्त हों, असंतुष्ट हों या पितृदोष हो, तो वह मनुष्य अनेक प्रकार से पीड़ित होता है। अनेक प्रयास करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद भी एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी उसको ना व्यापार चलता है और ना ही कारोबार में उन्नति होती है। नौकरी मिलती नहीं, मिलती है तो छूट जाती है। परिवार में अकारण ही कलह कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहां तक कि पति पत्नी में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते तक टूट जाते हैं। क्या कारण है इसका? यह पितृदोष का सूचक है, पितरों की नाराजगी का सूचक है। पितृदोष यदि अधिक बढ़ जाए तो संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है। इसीलिए पुराणों में ऋषियों के द्वारा यह विधान किया गया कि आप अपने पितरों को तृप्त करें, उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करें, तर्पण करें। और इसमें सबसे अधिक सहायक है श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय। यदि कोई मनुष्य गीता के 7वें अध्याय को उत्तम अवसरों पर, जैसे अमावस्या, एकादशी, संक्रांति, व्यतिपात योग, पूर्णिमा, इन विशेष अवसरों पर गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करे और जल तर्पण करे, तो इतना कर देने मात्र से आपके पितर कहीं घोर नरक में भी हों तो वहां भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आपको प्रत्येक एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात और संक्रांति आदि समय पर इस कर्म को करना चाहिए। आइए अब हम पाठ आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके पितरों को भगवान कृष्ण गोलोक धाम में वास दें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको गीता का 7वां अध्याय प्राप्त ना हो तो आप YouTube पर लिखिएगा सर्च बार में कि गीता का 7वां अध्याय बाय देवभूमि, आपको हमेशा प्राप्त होता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए। अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लाभ ये होंगे कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। कौन सा व्रत त्योहार कब है, कथाएं आदि आती रहेंगी। और यहाँ हम समय समय पर रिमाइंडर भी देते हैं कि किस दिन तुलसी पत्र तोड़ने हैं, किस दिन नहीं तोड़ने हैं, कौन से कर्म कब करने हैं, कौन सा योग कब आ रहा है, कैसे लाभ लेना है। अनेकों जानकारियाँ आपको काम की प्राप्त होती रहेंगी। आप यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं और हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं, तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप पर ऐड करेंगे और फिर सब जानकारी सीधे मोबाइल पर आपको आनी आरंभ हो जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाइए, लोटे को अपने सामने रखिए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। अब हम गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ सुनिए। पाठ पूर्ण करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका कैसे पुण्य पितरों को अर्पित करना है। संकल्प का कार्य पाठ के बाद का है तो हम बाद में संकल्प करेंगे कैसे पुण्य अर्पित करना है इसका, और फिर इस जल से मंत्र सहित तर्पण कराएंगे। आइए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए गीता के 7वें अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद् भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर
योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं ना, उस ज्ञान को प्राप्त करके तुम सब कुछ जान पाओगे। ये सृष्टि कैसे निर्मित होती है, किसने बनाई है, कौन इसका संचालक है, मैं कौन हूं, मेरा सही रूप क्या है, किसी प्रकार का कोई संशय तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। और हे अर्जुन, आज ये जो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूं, इसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में तुम्हारे लिए जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। अर्थात वह सब कुछ तुम जान जाओगे जो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इतने हजारों मनुष्य हैं, इन हजारों मनुष्यों में कोई एक ही व्यक्ति होता है, एक ही आत्मा होती है जो मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करती है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहते कि ये करोड़ों जीवात्माएं जो संसार में हैं, इनमें से सभी जीवात्माएं भगवान वासुदेव को प्राप्त करना नहीं चाहती, ना ही उनकी प्राप्ति के लिए यत्न करती हैं। बड़े विरले होते हैं जो यत्न करते हैं, और उनमें भी बहुत कम होते हैं जो उनको जान पाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जितने भी शरीर हैं, वो सब के सब इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। जड़ और चेतन 2 प्रकृतियां हैं जो भगवान के द्वारा रचित हैं, और संपूर्ण प्रकृतियों के द्वारा ही संपूर्ण जीव उत्पन्न हुए हैं। और इन सब का प्रमुख मूल कारण कौन है? इस जगत के होने का मूल कारण है भगवान नारायण। वो कहते हैं कि मैं ही इसका मूल कारण हूं, अगर मैं ना हूं तो ये जगत ना होगा। मुझसे भिन्न दूसरा कोई कारण है ही नहीं। ये पूरा का पूरा संसार मुझ में इसी प्रकार से समाया है जैसे सूत्र में मणियां एक दूसरे के साथ गुथी होती है, उसी प्रकार से ये पूरा जगत मुझ में समाहित है, मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं। जल का प्रमुख तत्व है, गुण है रस। तो जल का जो रस रूप है वह भगवान नारायण के कारण ही है। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है जिससे वो प्रकाशित होता है वो भी भगवान नारायण ही है। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है वह ओंकार भी प्रभु परमेश्वर नारायण ही हैं। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान वासुदेव कृष्ण कहते हैं कि आकाश में जो शब्द गुंजायमान हैं वो भी उन्हीं के कारण हैं, और पुरुषों में जो पुरुषत्व है वह भी उन्हीं के कारण है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी का प्रमुख गुण क्या है? उसकी गंध, वो गंध मेरे ही कारण है। अग्नि का प्रमुख गुण क्या है? उसका तेज, जो जलाता है वह तेज मेरे ही कारण है, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। जितने भी ये शरीर चल रहे हैं उनमें जो जीव रूपी हैं, जो जीवन है वो मैं ही हूँ और मेरे होने से ही है। और तपस्वियों में जो तप है ना वो भी मेरे ही कारण है। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कहते हैं कि जितने भी ये जो शरीर चल रहे हैं, जितने भी ये जीव हैं इस पृथ्वी पर, उन सब का
बीज मैं ही हूँ। बीज क्या होता है? बीज वह होता है प्रिय भक्तों जिससे कोई फसल उत्पन्न होती है, जिससे कोई पौध उत्पन्न होती है। अर्थात इस संसार पर जो भी जीव हैं, चाहे वो जलचर हैं, वनचर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, मनुष्य हैं, सब के सब भगवान नारायण के होने से ही है, क्योंकि उन सब का प्रमुख बीज भगवान वासुदेव ही है। कहते हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बुद्धिमानों में जो कुशाग्र बुद्धि होती है वह भगवान नारायण के कारण ही है, और तेजस्वियों में जो तेज होता है वह भी भगवान वासुदेव ही हैं। बलम बलवताम च अहम। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। बलवानों में जो कामनाओं से रहित बल होता है, सामर्थ्य होता है, वो भी भगवान वासुदेव के होने के कारण ही है, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सत रज तम ये 3 प्रकार के गुण कहे गए हैं। इनसे जो भाव उत्पन्न होते हैं यही माया उत्पन्न करती है। मनुष्य को लगता है कि ये तीनों गुण मुझ में समाहित हैं और मैं इन तीनों गुणों में समाहित हूँ, परंतु वास्तव में ना तो वो तीनों गुण मुझ में हैं और ना ही वो उन गुणों में मैं समाहित हूँ। जहाँ वो गुण होते हैं मैं वहाँ रहता नहीं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। भगवान कहते हैं कि सत रज और तम ये जो 3 प्रकार के भाव है ना, इन्हीं से ये पूरा का पूरा समुदाय, प्राणियों का जो समुदाय है, ये मोहित होता रहता है। इसका प्रभाव में सदा ये माया में डूबे रहते हैं। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते। इन तीनों गुणों का प्रभाव इन मनुष्यों पर इतना अधिक है कि इन गुणों से परे जो परमात्मा हैं, अविनाशी परमेश्वर हैं, उनको मनुष्य जानता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक देवी हौषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। कहते हैं कि ये जो मेरी माया है ना, 3 गुणों वाली, सत रज और तम, 3 गुणों वाली जो मेरी माया है, ये बड़ी कठोर है अर्जुन। पर फिर भी जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझको भज लेता है उन पर इस माया का प्रभाव भी नहीं होता। माया से वो पार पा जाते हैं और फिर वो इस संसार से भी पार उतर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के द्वारा मनुष्यों का जो ज्ञान है ना, वो नष्ट हो जाता है। माया का जब प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, तो मनुष्य का चित्त हर लेती है माया, और जब ज्ञान का हरण हो जाता है मनुष्य का, तो उसका जो स्वभाव है वो असुरों के जैसा हो जाता है, राक्षसों के जैसा हो जाता है। और जब उनका स्वभाव राक्षसों जैसा हो जाता है, तो ऐसे मनुष्य नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं। नीच और दूषित कर्म करने वाले जो मूढ़ लोग हैं, वो परमात्मा को नहीं भजते। वो कहते हैं कि जो नीच और दूषित कर्म करते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रकार बताते हैं कि ये 4 प्रकार के भक्त हैं उनके, जो उनको सदा ही भजते हैं, और उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कहते इन
4 प्रकार के भक्तों में भी जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। हे अर्जुन, यूँ तो ये सभी उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है वो तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छे प्रकार से स्थित है। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि ये जो जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा के अनेकों जन्म होते हैं, इसके करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता है एक जीवात्मा को, और करोड़ों जन्म लेने के बाद भी ये जीवात्मा अपने अंत के जीवन में भी, अंत के जन्म में भी ये जान पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता रचयिता सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसी जीवात्मा मिलना बड़ा कठिन है। कहते हैं इतने जन्म लेने के बाद भी एक जीवात्मा इस चक्र को समझ ही नहीं पाता, इस जीवन चक्र के विषय में जान ही नहीं पाता, और वह इस विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये कामनाओं में डूबा रहता है। मनुष्य की अनेकों कामनाएं हैं, उन कामनाओं, उन भोगों की कामनाओं के द्वारा उनके ज्ञान का हरण हो चुका है, और वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य है ये अनेकों देवताओं को भजता है पर मुझ तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि ये जो मनुष्य है वो कामनाओं में डूबा हुआ है। कामनाओं में डूबा होने के कारण इसकी जो प्रवृत्ति है वो केवल लालसा पूरी करने की रह गई है, अर्थात अपने उद्देश्यों को, कामनाओं को पूर्ण करने की रह गई है। मनुष्य क्या करता है आज के समय में आप देखें तो मनुष्य की लालसा, जिसके पास छोटा घर है उसको बड़ा चाहिए, जिसके पास घर नहीं है उसको घर चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए। यही कामनाएं हैं लोगों की। क्या किसी को आपने निष्काम देखा है? क्या आप देखेंगे अनेकों बुजुर्ग जिनकी आयु बहुत हो चुकी है, सब कुछ है उनके पास, फिर भी उनकी लालसाएं पूरी नहीं हो रही। अनेकों आज के नौजवान जो केवल और केवल लालसा में डूबे हैं। भगवान ये कहते हैं कि लालसा रखना, कामना रखना बुरा नहीं है, परंतु केवल कामनाओं के लिए ही कार्य करना ये गलत है। प्रिय भक्तों, यहाँ भगवान सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के विषय में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, भक्ति 2 प्रकार की कही गई है शास्त्रों में, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। तो आज के समय में जिसे हम भक्ति कहते हैं, जो मुक्ति देती है, वो तो हो ही नहीं रही। अब आप कहेंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, बहुत भक्ति हो रही है। आप किसी भी तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ, ना टिकट है बस में, ना ट्रेन में, ना एरोप्लेन में, मंदिर भरे पड़े हैं। हाँ, लोग तो बहुत जा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं भी बहुत कर रहे हैं, पर वो कैसी भक्ति हो रही है? वो सकाम भक्ति हो रही है। प्रिय भक्तों, सकाम भक्ति वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए भक्ति की जा रही है। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने वालों से पूछिए, उसमें 90 से अधिक प्रतिशत रखने वाले वो होंगे जिनकी कोई लालसा होगी। कोई अपनी किसी कामना को लेके जा रहा है भगवान के पास कि प्रभु मेरी ये कामना पूरी कर दे। कोई जिसकी कामना पूरी हो गई है उसके निमित्त दर्शन करने जा रहा है। कोई इस भाव से नहीं जा रहा कि मैं तो बस दर्शन करने जा रहा हूँ, प्रभु की कृपा सदा मुझ पर बनी रहे, प्रभु अपने चरणों में मुझे स्थान दे। इस भाव से जाने वाले बमुश्किल से 5% मिलते हैं। बाकी सब, किसी को पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, किसी को पोता चाहिए, पोती चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, नौकरी चाहिए। इन सब लालसाओं के कारण किसी ने कहा इस देवता को भजो ये मिल जाएगा, आप उस देवता को पूजने लग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरा ये काम बना दो। यही तो चल रहा है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं यहाँ पे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, इनकी कामनाएं अनेक हैं।
और इनको पूरा करने के लिए अनेकों देवताओं को ये भजते रहते हैं। किसी ने कहा ये देवता इस इच्छा को पूरा करेगा, आप उसको भजना शुरू कर देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उस देवता के प्रति ही आपकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। क्या करते हैं भगवान? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है ना, उसको लगता है कि ये देवता मेरी इच्छा पूरी करेगा, उसने उस इच्छा की पूर्ति के लिए उस देवता का भजन किया। भगवान कहते हैं कि उसको जो फल प्राप्त हो रहा है वो मेरे द्वारा ही निर्धारित किया गया है। भगवान वासुदेव ही उसको विधान कर रहे हैं, पर भगवान देते हैं उस देवता के माध्यम से। उसकी इच्छा पूरी हो रही है उस देवता के माध्यम से। इसलिए उस मनुष्य को लगता है कि इसी देवता ने मेरी इच्छा पूरी की है, तो उसकी श्रद्धा उस देवता के प्रति और बढ़ जाती है। इसीलिए कह रहे हैं भगवान कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसी देवता के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जितने भी भक्त हैं ना, सकाम भक्ति कर रहे हैं, इनका जो फल है वो तो नाश हो जाएगा, आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। क्या लाभ इसका? पर मेरे जो भक्त होते हैं वे अंत में मुझे प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनको मुक्ति प्राप्त होती है। सकाम भक्ति से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति निष्काम भक्ति से मिलती है, भगवान वासुदेव की भक्ति से मिलती है। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धिहीन हो गया है, इसके ऊपर माया का पर्दा पड़ जाने से इसका चित्त का हरण हो गया है, और इसी कारण से ये मुझे जानता ही नहीं है कि मैं मन इंद्रियों से परे हूँ। इसे लगता है कि मैं भी मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ, मेरी भी ऐसे मृत्यु होती है फिर मैं जन्म लेता हूँ, और इसी प्रकार का मुझे व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ ये मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, लोगों के प्रत्यक्ष नहीं आता, और यही कारण है कि ये जो जन समुदाय है ना, जिस पर माया का पर्दा पड़ा रहता है, ये मुझ जन्म रहित अविनाशी को जानता ही नहीं। ये जानता ही नहीं कि मैं जन्म रहित हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, ना मुझे मृत्यु आती है, फिर भी ये मुझे जन्मने और मरने वाला समझता है। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा मनुष्य की आंखों पर पड़ा है, माया का पर्दा मनुष्य के चित्त पर पड़ा है, और इसी कारण से वह भगवान को पहचान नहीं पाता। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो पहले हो चुका है, जो हो रहा है और जो आगे होने वाला है, उस सब को मैं जानता हूँ, पर मुझे कोई भी भक्ति और श्रद्धा से रहित पुरुष नहीं जानता। मुझे केवल वही जान पाता है जिसके मन में भक्ति हो और जो श्रद्धा रखता हो। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि हे अर्जुन, इस संसार में मनुष्य सुख और दुख के द्वंद्व के बीच में उलझा हुआ है, और इसी मोह में पड़ के वह अज्ञानी हो रहा है, अज्ञानता को प्राप्त हो रहा है। सुख दुख के द्वंद्व में जब जब मनुष्य पड़ेगा उसके ज्ञान का हरण होगा, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव से अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं ना, तो उनके पापों का नाश हो जाता है, ऐसे लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और वे राग और द्वेष जनित जो द्वंद्व रूप मोह है इससे सदा मुक्त हो जाते हैं।
और ऐसे भक्तजन भगवान नारायण को भजते हैं, भगवान वासुदेव को भजते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है और जन्म तथा मृत्यु के इस चक्र से छूटने के लिए प्रयत्न करता है वे उस परब्रह्म को जान जाते हैं और संपूर्ण आध्यात्म को समझ जाते हैं और संपूर्ण कर्म को भी जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंत समय में भी यदि मुझे भज लेते हैं, कोई जीवात्मा यदि अपने अंत समय में भी मुझे भज लेता है तो वह मुक्त हो जाता है, मैं उसे मुक्ति प्रदान कर देता हूँ और वह इस संसार से तर जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पे सीख है कि मनुष्य को सकाम भक्ति छोड़ के निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। जब निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अब आप लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान कृष्ण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो अभी गीता के 7वें अध्याय का श्रवण किया है इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने सभी पितरों को अर्पित करता हूँ। ये पुण्य मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो और वो इससे जहाँ भी हैं वहाँ तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। यदि आपको लगता है कि आपके किसी पितृ की मृत्यु ऐसी अवस्था में हुई थी कि उसकी मुक्ति की संभावना कम है तो आप किसी एक पितृ को भी संपूर्ण पुण्य अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से पुण्य अर्पित कीजिए और उसके बाद इस जल से तर्पण कीजिए। तर्पण करने के लिए एक दूसरा पात्र लीजिए बड़ा सा, तो लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ में लोटा पकड़ लीजिए। अब आप सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है इसी को हम पितृ तीर्थ कहते हैं। यहीं से ये जल आपको दूसरे पात्र में अर्पित करना है। पितरों के निमित्त ये जल तर्पण करेंगे आप। हम मंत्र पढ़ते हैं, आप यह जल छोड़िए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से जल तर्पण करिए आप। जल तर्पण करके यह जो जल है ये यूं तो पीपल में अर्पित किया जाता है, परंतु एकादशी क्योंकि रविवार की है इसीलिए आप बरगद के वृक्ष में इसको अर्पित करें। बरगद का वृक्ष ना मिले तो अन्य किसी दैवीय पौधे में अर्पित कर सकते हैं। ऐसे स्थान पे अर्पित कीजिएगा जहां ये किसी के पैरों में ना आए। और ये कर्म आपने अवश्य करना है। इसके बाद संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए। आज किया गया दान, ब्राह्मण भोजन परम कल्याणकारी है। यह आपके पितरों के निमित्त होता है। इस कर्म को आपने प्रत्येक आवश्यक दिन पर तो करना ही करना चाहिए। भगवान आपका कल्याण करेंगे। आज के पाठ के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करके उस पर भेज सकते हैं। और आप यदि हमारे साथ WhatsApp पे जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आपको सभी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आती रहें तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर WhatsApp मैसेज कीजिए अपना नाम और कहिए कि आप सभी तिथि त्यौहार की जानकारी पाना चाहते हैं तो हम आपको अपने साथ WhatsApp पर ऐड करेंगे और फिर सभी जानकारी आपको आनी आरंभ हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, आज आपको अवश्य सुनना चाहिए भगवान विष्णु का परम शक्तिशाली विष्णु सहस्त्र नाम। और आज की कथा हमने आपके लिए अपलोड की है, उसका लाभ लीजिएगा। साथ ही आज के दिन पर गीता के 7वें अध्याय के साथ आपको गीता का 12वां अध्याय भी सुनना चाहिए, वह भी हमने आपके लिए अपलोड किया है क्योंकि ये सावन का महीना है और सावन में 12वें अध्याय को सुनने का खूब पुण्य है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें, आप खूब लाभ लीजिए। जय श्री कृष्ण।